बीए द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र विद्यार्थियों के लिए सामाजिक मानवशास्त्र का द्वितीय प्रश्न पत्र एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। प्रिय विद्यार्थियों, आज सामाजिक मानवशास्त्र प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम इसके प्रारंभिक परिचय के रूप में ये समझेंगे कि सामाजिक मानवशास्त्र क्या है, सामाजिक मानवशास्त्र का विकास किस प्रकार से हुआ, ये सामाजिक मानवशास्त्र का संबंध समाजशास्त्र से किस प्रकार है और ये समाजशास्त्र से किस प्रकार अलग है, और जो सामाजिक मानवशास्त्र है उसमें सामाजिक विचारों के साथ साथ मानव से संबंधित उद्गम और उसके विकास का अध्ययन किस प्रकार किया जाता है, ये हमारे अध्ययन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अगर हम प्रारंभिक परिचय के रूप में इसकी विवेचना करें तो स्पष्ट होता है कि मानव द्वारा मानव का संपूर्ण व वैज्ञानिक अध्ययन मानवशास्त्र है। यद्यपि सांस्कृतिक मानवशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र में कोई भेद नहीं समझा जाता है। सामाजिक मानवशास्त्र मानव को एक सामाजिक प्राणी मानकर उसके सामाजिक व्यवहारों, संस्थाओं तथा संगठनों का अध्ययन एवं निरूपण करता है। इस प्रकार ये जो प्रारंभिक जानकारी है उससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक मानवशास्त्र समाजशास्त्र विषय की भांति ही मानव को एक सामाजिक प्राणी मानकर उसके सामाजिक व्यवहारों, संस्थाओं और संगठनों का एक समग्र अध्ययन विषय है। विभिन्न प्रकार के इस प्रकार के इसमें मत हैं। इसके अधिक जानकारी के लिए इनकी परिभाषाओं की विवेचना यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो सामाजिक मानवशास्त्र की प्रारंभिक परिभाषाओं में सामाजिक मानवशास्त्री अमेरिकन सामाजिक मानवशास्त्री रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक मानवशास्त्र समाजशास्त्र की वह शाखा है जो आदिम समाजों का अध्ययन करती है। इस प्रकार रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा दी गई परिभाषा से स्पष्ट है कि सामाजिक मानवशास्त्र समाजशास्त्र विषय की ही एक शाखा है जो प्राचीन सरल आदिम समाजों का तर्क संगत सुसंगत अध्ययन करती है। इसी प्रकार सामाजिक मानवशास्त्री इवांस प्रिचार्ड ने लिखा है, सामाजिक मानवशास्त्र समाजशास्त्री अध्ययनों की एक शाखा मानी जा सकती है। वह शाखा जो मुख्यतः अपने को आदिम समाजों से अध्ययन में लगाती है। इस परिभाषा से भी स्पष्ट है कि सामाजिक मानवशास्त्र समाजशास्त्री अध्ययनों की प्रमुख शाखा मानी जा सकती है। वह शाखा जो मुख्यतः अपने को आदिम, यहाँ पर जो मुख्य केंद्र बिंदु है आदिम समाज है। इस प्रकार जो मानव समाज उद्गम के प्रारंभिक स्तर हैं उसका अध्ययन करने में सामाजिक मानवशास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान है। एसएफ नेडल ने और विस्तार से लिखा है, सामाजिक मानवशास्त्र इतिहास विहीन समाजों का और अपरिचित प्रकृति की संस्कृतियों का अध्ययन है। इनका कहने का तात्पर्य ये है कि सामाजिक मानवशास्त्र में इतिहास के जो छुपे हुए पन्ने हैं, छुपे हुए जो अध्याय हैं, उनको सामने लाने के लिए वो जो अपरिचित संस्कृतियां जिनके बारे में अभी भी जाना नहीं जाता है, सामाजिक मानवशास्त्र ऐसी संस्कृतियों के बारे में, ऐसे प्राचीन समाजों के बारे में तथ्य संबंधित खोज करता है। इस प्रकार उपयुक्त सभी परिभाषाओं का अगर हम समग्र विश्लेषण करेंगे तो देखेंगे कि सांस्कृतिक मानवशास्त्र की एक शाखा के रूप में, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि सांस्कृतिक मानवशास्त्र की एक शाखा के रूप में सामाजिक मानवशास्त्र सामाजिक व्यवहार तथा संपूर्ण सामाजिक संगठन व्यवस्था या ढांचे का वह विज्ञान है जो प्रधानतया आदिकालीन समाज तथा मनुष्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। इस प्रकार अगर हम अब ये हमारे विचार का विषय है और ये हमें समझ में आना चाहिए, या इस पे हमें थोड़ा दिमाग पे समझ में ध्यान में लाने वाली बात है कि सामाजिक मानवशास्त्र का संबंध कहीं न कहीं समाजशास्त्र से है और सांस्कृतिक मानवशास्त्र से भी है। समाजशास्त्र की एक शाखा है सामाजिक मानवशास्त्र, लेकिन
सांस्कृतिक मानवशास्त्र की भी ये एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में जाना जाता है। अब हमें ये देखना है इसमें आगे, अगर हम और विस्तार से इसमें आगे जाएंगे तो इसकी विषय वस्तु क्या है। सामाजिक मानवशास्त्र की में पढ़ाए जाने वाले अध्ययन के बिंदु कौन कौन से हैं, तो रेडक्लिफ ब्राउन ने ही यहाँ पे स्पष्ट किया है। सामाजिक मानवशास्त्र का सामाजिक व्यवस्थाओं का एक अध्ययन है जिनकी समग्र रूप से तुलना की जा सके, अर्थात सामाजिक मानवशास्त्र सीमित समाजों का सामाजिक व्यवस्थाओं में सामाजिक मानवशास्त्र रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक मानवशास्त्र उन समाजों का सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन है जिनकी समग्र रूप से तुलना की जा सके, अर्थात सामाजिक मानवशास्त्र सीमित समाजों या सामाजिक व्यवस्थाओं को अपने अध्ययन का विषय बनाकर सामाजिक जीवन को उसकी समग्रता में देखने और तुलना करने का प्रयत्न करता है। यहाँ पर ये देखें हम तो समग्रता में देखने और समझने वाला जो विषय है वो सामाजिक मानवशास्त्र है। सामाजिक मानवशास्त्री पिडिंगटन ने इसे और विस्तार से लिखा है कि सामाजिक मानवशास्त्री समकालीन आदिम समुदायों की संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं। सामाजिक मानवशास्त्र वास्तव में क्या अध्ययन करता है? सामाजिक मानवशास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत केवल कुछ संस्थागत व्यवहारों या संस्थाओं जैसे परिवार, नातेदारी व्यवस्था, राजनीतिक संगठन, वैधानिक विधियां, धार्मिक विश्वास, आर्थिक संकुल आदि आते हैं। इस प्रकार सामाजिक मानवशास्त्र उन संस्थागत सामाजिक संबंधों, व्यवहारों, व्यवस्थाओं तथा मूल्यों का अध्ययन करता है जो वास्तविक अवलोकन द्वारा पता लगाया जा सकता है। एक बार आज के इस विषय को अगर हम विश्लेषणात्मक रूप से देखें तो हमें लगेगा और हम यहाँ पर ये निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र एक ऐसा विषय है जो मानव द्वारा मानव का संपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन करता है। मनुष्य के द्वारा मनुष्य का संपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला मानवशास्त्र समाजशास्त्र विषय की एक शाखा है और इसके जो केंद्रीय पक्ष हैं वो सांस्कृतिक होने के कारण इसका संबंध सांस्कृतिक मानवशास्त्र से भी माना जाता है। अमेरिकन समाजशास्त्री रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक मानवशास्त्र को समाजों का सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन बताया है और समग्र रूप से उसको तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने वाला विषय माना है, अर्थात सामाजिक मानवशास्त्र सीमित समाजों या सामाजिक व्यवस्थाओं को अपने अध्ययन का विषय बनाकर सामाजिक जीवन को उसकी समग्रता में देखने और तुलना करने का प्रयत्न करता है। आज इस विषय का हम यहाँ पर समापन करते हैं। धन्यवाद।